हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग मेरे पति देव ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम दोनों रेडी हो गए थे। तो आज था वीकेंड, यानी आज था सैटरडे। तो मैंने सोचा कि आज हम ना कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते तो हमारा ऑफिस में ही निकल जाता है। तो हमने सोचा था कि सैटरडे संडे तो खुद के लिए टाइम होना चाहिए। तो शाम को हम लगभग 4:30 बजे की टाइम निकल गए थे। तो यहाँ पर हमने ऑटो बुक किया और पहुँच गए नोएडा हाट। और वहाँ पे पास में ही चोखी की हवेली है। तो हम दोनों चीज़ें ही घूमने गए थे। जो चोखी की हवेली है वो आपको 6 बजे ओपन होती है, पहले से ओपन नहीं होती है। तो हमने सोचा कि पहले नोएडा हाट घूम लें। तो ये था नोएडा हाट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ डेकोरेशन का सामान, और आपको अगर कुर्ती वगैरह लेनी है या कपड़े वगैरह थे तो वो आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ये झूला था, तो मैंने कहा थोड़ा झूला भी झूल लिया जाए। फिर अभी टाइम था तो हमें पता चला कि पास में ही इस्कॉन टेम्पल है। तो हमने कहा चलो अभी हमारे पास टाइम है तो हमने इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो यहाँ पर आप जब इस्कॉन टेम्पल में एंट्री करेंगे तो आपको सामने ही स्लीपर उतारने के लिए स्टैंड दिया गया है। तो आप अपनी स्लीपर्स को वहाँ जमा करा दीजिए और फिर हम मंदिर की ओर चल दिए। तो हम जब पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत सारे भजन कीर्तन हो रहा था। काफ़ी अच्छा माहौल था। हमने सोचा कि हम काफ़ी अच्छे टाइम पे आए हैं, और अच्छा हुआ हमने सोचा कि इधर आ जाए। तो वहाँ पे 6 बजे जो होता है कि मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग भी 6 बजे वापस आ गए, और ये मंदिर 8 बजे दोबारा ओपन होगा। फिर हम वापस आए तो फिर ये बोले कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। तो इन्होंने अपने लिए आइसक्रीम ली, और फिर आइसक्रीम खाते हुए हम लोग फिर से पहुँच गए नोएडा हाट। जैसे हम ये बैक साइड है, यहाँ पर ही आपको पार्किंग वगैरह मिलती है। फ्रंट में पार्किंग नहीं दी गई है। जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, आपने जो एंट्री पॉइंट देखा था, वहाँ पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, बैक साइड में ही आना पड़ेगा। तो ये था एंट्री पॉइंट चोखी की हवेली का। तो हम यहाँ पर एंटर जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही एंटर हो गया आप तो काउंटर मिल जाएगा। फिर हम काउंटर पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अडल्ट के लिए 800 आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, 800। और जो बच्चे होंगे उनके लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अपना जो पेमेंट था वो कराया। फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊँट पे बैठने को मिला। ये भी हमारा 800 में ही था, इसके लिए हमें अलग से कोई चीज़ पे नहीं करनी पड़ी। फिर हम अंदर पहुँचते हैं, ये दो लोग कुछ गाना गा रहे थे और राजस्थान में था। फिर हम यहाँ पर कठपुतली डांस भी था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और काफ़ी चीज़ें थी, कुछ लोग अपना हाथ दिखा रहे थे, ये मेहंदी भी। सारी चीज़ें आपको 800 में ही मिलेंगी। यहाँ पर ये जो थे ये जादू दिखा रहे थे, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जादू दिखाया, और पकड़ में भी नहीं आया, काफ़ी लोग बैठे थे। फिर यहाँ पर कुछ लेडीज़ थी जो अपने सर पर मटका रख के डांस कर रही थी, और माहौल काफ़ी धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे काफ़ी लोग आने लगे थे। फिर अपनी सारी चीज़ें देखने के बाद हमने सोचा कि अब खाना खा लेते हैं। तो हम जैसे ही अंदर आए वैसे ही बारिश आ गई, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई, और सारी चीज़ें बंद भी हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो तब तक खाना खाते हैं, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, सारा आपको राजस्थानी स्टाइल में ही मिलेगा। जो खाने का टेस्ट है वो भी आपको राजस्थानी टाइप ही मिलेगा। यहाँ पर जलेबी बहुत ही टेस्टी थी, मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। और हमने अपना खाना फिनिश किया। फिर हम इस कठपुतली डांस को देखने लगे। फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि अब हम कैब बुक कर लेते हैं और फिर हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर रात के समय काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। फिर हमने अपनी कैब बुक कर ली और बाहर आ गए। तो यहाँ पर और सारे लोग भी कैमल पे बैठ के घूम रहे थे। फिर बारिश का टाइम था, काफ़ी टाइम हो गया था हमें। तो हमने कहा कि अब हमें घर निकलना चाहिए, ज़्यादा रात नहीं करनी चाहिए। तो हम घर के लिए चल